Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 1.4 of major political science and minor course of political science, and that topic is behavioralism. Post behavioralism is also in this topic, but we will discuss that topic in next video. In this video we are going to discuss behavioralism. तो behavioralism की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. देखो, पिछले वीडियो में हमने दो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था. एक थी हमारी फिलोसफिकल अप्रोच और एक थी हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच. ये दो अप्रोचेस थी. ये हमारी किस में आ रही थी? ये हमारी किस में आ रही थी? ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आ रही थी. जो हमारी फिलोसफिकल अप्रोच है और हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच है, दीज वर कंसीडर्ड इन विच हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस. तो जो ये हमारा बिहेवियरलिज्म है ना, ये मॉडर्न अप्रोच के अंडर है. ठीक है, ये इमर्ज हुआ कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. 1939 टू 1945 हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. उसके बाद हमारा बिहेवियरलिज्म आया और ये क्या था? रिएक्शन था ट्रेडिशनल अप्रोचेस पे. मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस को एक टाइप का पीछे करना और बिहेवियरलिज्म अपने आप को आगे ला रहा था. तो इसका फोकस क्या था? इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना ना, मतलब इनफॉर्मल एलिमेंट्स को ही स्टडी करना नहीं है, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी करना. तो इसमें बिहेवियरलिज्म का मेन फंडा क्या था कि जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर के रोल को पढ़ना, कि वेरियस लेवल, जो पॉलिटिकल सिस्टम के वेरियस लेवल हैं, उस पे जो बिहेवियर इंडिविजुअल का वो कैसा है, और फिर उसका साइंटिफिक एनालिसिस करना. आई होप यू अंडरस्टैंड. उसके बाद इन्होंने क्या किया? स्ट्रेस किया साइंटिफिक वैल्यू पे, साइंटिफिक वैल्यू पे. और इन्होंने बोला जो बिहेवियर इंडिविजुअल्स का वो वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए. वैल्यू फ्री स्टडी से यहाँ पे इनका मतलब है कि जैसे कि किसी पर्सन ने पूरी स्टडी की और बीच में अपना कंक्लूजन डाल दिया कि मेरे पर्सपेक्टिव से ये, ऐसा नहीं करना है. आपने स्टडी की है तो जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पे स्टडी किया आपने वही उसको प्रेजेंट करना, अपनी उसमें वैल्यूज ऐड नहीं करनी है. दैट इज वैल्यू फ्री स्टडी. उसको ही बोलते हैं वैल्यू फ्री स्टडी. अब देखो इनके नाम, कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच के यू कैन से फेवर में थे, वो कौन कौन थे? विलियम वी मुनरो, डेविड बी ट्रोमन, रॉबर्ट डाहल और सम ऑफ द अदर थिंकर्स, जो इन्होंने क्या किया, इस अप्रोच को क्या किया, कंट्रीब्यूट किया इस अप्रोच में. तो बेसिकली ये बिहेवियरिज्म कब स्टार्ट हुआ? 1908 में ओरिजिनेट हुआ. कब ओरिजिनेट हुआ? 1900 में स्टार्ट हुआ. ग्राम वेलेस जो पर्सन है, इन्होंने एनालिसिस को गैदर किया और एक बुक लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स. उससे बिहेवियरिज्म को थोड़ा सा यू कैन से एक टाइप का प्रॉम्प्टेशन मिला, एक टाइप का स्टार्टिंग पॉइंट मिला. देन उसके बाद हमारे क्या है? आर्थर बेंटली, इन्होंने बुक लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. तो इनकी ग्रुप अप्रोच थी. इससे ही जो हमारा बिहेवियरिज्म है कि पर्सन्स के बिहेवियर को स्टडी करना, वो स्टार्ट हुआ. तो चार्ल्स ई मरियम, ये फाउंडर है चिकागो स्कूल के. चार्ल्स ई मरियम, आप ऐसे याद रखना, ये फाउंडर चिकागो स्कूल के. सीसी, ठीक है, चार्ल्स ई मरियम और सीसी, तो इससे याद हो जाएगा चिकागो. हाँ, चार्ल्स ई मरियम चिकागो स्कूल के फाउंडर थे. तो इन्होंने बुक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स. तो इसमें भी मतलब इन्होंने बताया कि कैसे साइंटिफिक बनना है, कैसे लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है. तो ये कुछ पर्सन थे जिनकी वजह से बिहेवियरिज्म को क्या मिला? ओरिजिनेशन पॉइंट मिला, ओरिजिनेटेड पॉइंट मिला. बात करते हैं मीनिंग की. बिहेवियरिज्म का मीनिंग क्या है? अब देखो, लोगों के बिहेवियर, एक्शंस, एक्ट्स जो हैं, वो एक टाइप के यू कैन से लोगों के भी इंपॉर्टेंट हैं. जैसे डिफरेंट ग्रुप्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में, इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी होगा, लोग ही तो वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, लोग ही तो अपने एक्शंस को शो कर रहे हैं. इंडिविजुअल्स के एक्शन जो हैं वो मैंडेटरी है, नेसेसरी है उनको स्टडी करना. फिर इसमें क्या बोला गया है कि इंडिविजुअल को एटीट्यूड को स्टडी करना, उनकी पर्सनैलिटीज को स्टडी करना, उनकी एक्टिविटीज को, जैसे कि वोटिंग, अगर वो इस पर्सन को वोट दे रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो इसी पर्सन को वोट दे रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेशन, जो उनकी डिस्कशंस होती है वो किस लेवल की होती हैं. इंडिविजुअल्स के एक्ट, ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के करैक्टर, जैसे कि लेजिस्लेचर के करैक्टरिस्टिक पढ़ लिए हमने, एग्जीक्यूटिव के करैक्टरिस्टिक पढ़ लिए, जुडिशरी जस्टिस देती है उसके करैक्टरिस्टिक पढ़ लिए, बल्कि हमें क्या देखना है? इंडिविजुअल्स के, पर्सन्स के एक्ट्स भी देखने कि वो कैसे कर रहे हैं काम. मेथोडोलॉजी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. मेथोडोलॉजी क्या होता है? किसी मेथड से करने की प्रक्रिया, किस मेथड से हम उसको कर रहे हैं. तो ये क्या करती है? बिहेवियरिज्म किस मेथड से यूज होता है? टू मेक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक. मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेयर करना, एक पॉलिटिक्स को, एक राजनीति को दूसरी राजनीति के साथ कंपेयर करना कि इनकी राजनीति बेटर है या हमारी राजनीति बेटर है. ये इनका क्या है? मेथड है. उसके बाद इन्होंने कैसे किया बिहेवियरिज्म को, कैसे लाया? जैसे कि इंटरव्यू ले लिए, सैम्पलिंग कर ली, फिर उस सर्वे कर लिया, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, कितना है, कितने नंबर हैं, नंबर्स में प्रेजेंट करना. फिर उसके बाद क्यों है,
ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या मीनिंग। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। देखो बिहेवियरिज्म जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे सिलेबस का। बिहेवियरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसके 8 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। और आपको इनको सिक्वेंस में ही लर्न करना है कि सबसे पहले रेगुलरिटीज है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन है, उसके बाद टेक्निक है। ऐसे ही आपको सिक्वेंस में लर्न करना है इसको। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले रेगुलरिटीज दे दिया, फिर लास्ट में फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट वैल्यूज दे दिया। नो, आपको सारे जो है वो क्या करने हैं, सिक्वेंस में डालने हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रेगुलरिटीज। 8 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी में क्या है? पॉलिटिकल बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी, मतलब लोग जो हैं वो एक जगह पे उनका पॉलिटिकल राजनीति वाला जो बिहेवियर है सबका सेम है। पॉलिटिकल फिनोमिना भी सारे सेम हो रही है, प्रेडिक्शन भी सारी सेम हो रही है पॉलिटिक्स के रिलेटेड, और एक्सप्लेनेशन भी सारी सेम हो रही है। ठीक है, ये रेगुलरिटी बोली गई बिहेवियरिज्म के, मतलब जो लोग हैं उनके सारे सबके बिहेवियर जो है वो सेम है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट बोला गया, रेगुलरिटी। देन उसके बाद आता है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में इन्होंने बोला कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है, जो आपने लोगों के बिहेवियर को इकट्ठा किया है, आपने बोला है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, तो वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, वो फिनोमिना जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे कि टेस्टेबल, उसको हम टेस्ट कर सके कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम इसको टेस्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो कि वीमेन पॉलिटिक्स में कम है एज कम्पेयर टू मैन। वीमेन की जो नंबर है, वीमेन की मेजोरिटी है, वीमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है पॉलिटिक्स में एज कम्पेयर टू मैन। तो ऐसा क्यों है? टेस्टेबल करना है इस चीज को, ऐसा क्यों है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो साइंटिफिक तरीके से। दैट इज वेरिफिकेशन। आई होप 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, रेगुलरिटीज एंड वेरिफिकेशन। थर्ड पॉइंट आर इज टेक्निक। टेक्निक मतलब रिसर्च टूल्स को यूज करना, मैथड्स को यूज करना, जो एक टाइप का मतलब हमें ये शो करे कि हम रिलायबल डाटा जो है वो प्रोड्यूस करें। रिलायबल क्या होता है? जिसके ऊपर हम निर्भर रह सके, रह सके, विश्वास कर सके कि हाँ ये डाटा जो है वो सही है। तो सैंपल सर्वे करने हैं। टेक्निक्स में क्या आएगा? टेक्निक्स के थ्रू, बोलते हैं ना टेक्निक के थ्रू यार कोई काम कर, तो टेक्निक में सैंपल सर्वे हो गया, मैथमेटिकल मॉडल्स हो गए। इन को क्या करना है? जो बिहेवियरिज्म है उसको लाना है। देन उसके बाद आता है हमारा क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन, अब देखो नाम से पता चल रहा है क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में प्रेजेंट करना। अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया बिहेवियरिज्म के थ्रू, फिर रिसर्चर्स जो हैं उनको क्या करना है? उस डाटा को क्वांटिफाई, मेजर करना है, उसको क्वांटिटी में बताना है। इतने पर्सन हैं जो वो ऐसा सोचते हैं, इतने पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ, वैल्यूज। वैल्यूज में क्या है? सेपरेशन करनी है फैक्ट्स की वैल्यू से। अब देखो फैक्ट्स में क्या होता है? 1000% जो है वो वोट दे रहे हैं। वैल्यूज में क्या होता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं बाकी वाले क्यों नहीं आना चाहते हैं आगे पॉलिटिक्स में, तो दैट इज वैल्यूज। तो देखो फैक्ट्स जो हैं वो वैल्यूज से अलग होने चाहिए। हमें अपने व्यूज नहीं डालने हैं बीच में। अगर फैक्ट है 1000 बंदे वोट दे रहे हैं तो वो फैक्ट ही रहना चाहिए, उसके साथ हमें अपने व्यूज नहीं देने कि 1000 के अलावा जो बंदे हैं वो क्यों नहीं डाल रहे हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, वो वैल्यूज हमें खुद ऐड नहीं करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद रिसर्चर जो है उनको प्री जुडिस्ड व्यू रखना है, प्री कंसीव्ड आइडिया रखना है, मतलब वो पुराना व्यू नहीं रखना है कि अपनी ही जो चला दी बीच में, नो ऐसा नहीं करना। उनका प्री कंसीव्ड आइडिया होना चाहिए, न्यू आइडिया होना चाहिए, न्यू नोशन होना चाहिए, अपनी वैल्यूज को बीच में नहीं थोपना है। उसके बाद आता है हमारा सिस्टमेटाइजेशन। सिस्टमेटाइजेशन में क्या है? रिसर्चर जो है उनको सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट करना है डाटा को। ठीक है, जो थ्योरी आपने रिसर्च की है उसको मतलब एक थ्योरी ओरिएंटेड रखना, आपको उसको रिसर्च के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है। ये नहीं हो कि आपने पहले बताया कि पॉलिटिक्स में इतने पर्सन जो है वो वोट दे रहे हैं, देन उसके बाद आप किसी नेता पे चले जाओ कि वो चीज, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेबल होने चाहिए। सिस्टमैटिक वे में आपने बात करनी है। देन उसके बाद आता है हमारा प्योर साइंस। देखो इसमें बोला गया कि साइंटिफिक मेथड्स का प्योरली यूज करना है बिहेवियरिज्म में। देन लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। हालांकि हम सारे पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री सोशियोलॉजी में भी जिसने पॉलिटिक्स रखी हो उसका माइनर में सोशियोलॉजी हो, और जिसने पॉलिटिक्स रखी हो उसका माइनर में हिस्ट्री हो, और कुछ ने पॉलिटिक्स रखी होती है मेजर में और कुछ का इकोनॉमिक्स माइनर में होता है। ऐसे होता है। तो जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस इन्हीं से होते हैं, अदर फैक्टर से। हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हो गए, सोशियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो गए, इकोनॉमिक्स से इन्फ्लुएंस हो गए। अगर इन्फ्लेशन है उससे भी हो जाते हैं, डिफ्लेशन है उससे भी हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, इवेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है। कैसी स्टडी करनी है? इंटीग्रेटेड। इन सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेके चलना है, हिस्ट्री को भी साथ में लेके चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स को भी साथ लेके चलना है, सोशियोलॉजी को भी साथ लेके चलना है। तो इज ऑल 8 एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। अब देखो मैंने आपको बताया पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं किसी भी चीज़ के और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या है, हम पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक मैनर में स्टडी कर सकते हैं, मतलब
उस कंडक्ट कर सकते हैं स्टडीज को, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। और ये साइंटिफिक मेथड एनालिटिकल डाटा जो है वो हो जाएगा इंडिविजुअल के ग्रुप बिहेवियर को लेके। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि हम पॉलिटिकल साइंस में एक साइंटिफिक मेथड से डाटा को प्रेजेंट करेंगे और ये एनालिटिकल डाटा हो गया। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म की बात करें। अब देखो इन्होंने कॉर्बन और ईस्टन जो थे ये पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, तो इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइंड हो रही है। देखो इन्होंने बोला बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ह्यूमन का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और कम्प्लेक्स है। ह्यूमन के बिहेवियर को इतना समझना आसान नहीं है जितना आप बोल रहे हो कि आप इसके बिहेवियरिज्म से पूरा इसको समझ लोगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो कभी इस टाइम पे कुछ बोल रहे होंगे और 10 मिनट के बाद उनका पीओवी जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो सकता है। तो ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो क्या है, प्रॉब्लमेटिक एंड कम्प्लेक्स है, आप इसको इतनी इजिली समझ नहीं सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओवर एम्फेसिस और टू मच इंपॉर्टेंस टू टेक्निक्स मेथड। इसमें क्या बोला गया है कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स और मेथड्स पे क्या किया गया है, ओवर एम्फेसिस किया गया है, एम्फोसाइज किया गया है मोस्ट टेक्निक्स और मेथड्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा टेक्निक्स यूज करनी है, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने हैं, टेक्निक्स के थ्रू जो है वो डाटा को सामने लाना है। तो ऐसा नहीं करना है, ये क्रिटिसिज्म में आ गया। किसमें आ गया, क्रिटिसिज्म में आ गया। अभी इनकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा में कुछ भी पॉइंट डाल देंगे कि उस पर टेक्निक्स पे इतना ज्यादा क्या करना नहीं करना है, एम्फोसाइज नहीं रहना है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल फिनोमिना को आप क्वांटिफाई में वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जो अनअटेनेबल है, जो प्रेजेंट नहीं हो सकता, आप उसको बोल रहे हो कि आप पॉलिटिकल फिनोमिना को किस में प्रेजेंट करोगे, क्वांटिफिकेशन में, क्वांटिटी में प्रेजेंट करोगे। ऐसा थोड़ी होता है, आपका जो डाटा है पॉलिटिकल फिनोमिना का वो क्वांटिफिकेशन में आ ही नहीं सकता और आप बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपको उसको क्वांटिटी में प्रेजेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि आप वैल्यूज को क्या कर रहे हो, फैक्ट से क्या कर रहे हो, अवे कर रहे हो। एक्सट्रीमली क्या है, ये डिफिकल्ट है, वैल्यूज को आप क्या कर रहे हो, फैक्ट से अवेयर कर रहे हो। ह्यूमन बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो तो वैल्यूज और फैक्ट्स जो हैं उनका इंटरकनेक्शन होता है, आप उनको जो है वो अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि आपने फैक्ट देखा कि इतने पर्सन्स वोट दे रहे हैं तो आपको उसको वैल्यूज भी डालनी पड़ेगी। वैल्यूज जो है वो इनसेपरेबल है, वो बताएंगे पर्सन हमने वोट क्यों नहीं दिया। तो वैल्यूज जो है वो क्या है, इनसेपरेबल है फैक्ट से। ये क्रिटिसिज्म में पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ओवर एम्फेसिस हो गया इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया, इंटीग्रेशन। तो बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो रहे हो थ्रू दिस बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। और पॉलिटिकल साइंस की जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी मतलब उसकी खुद की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो रही है, क्योंकि वो बाकी सब्जेक्ट्स पे क्या हो रही है, इंटरडिपेंडेंस हो रही है। पॉलिटिकल फिनोमिना पे, बाकी पॉलिटिकल फिनोमिना पे, हिस्ट्री के पॉलिटिकल फिनोमिना, सोशियोलॉजी का या फिर उसका इकोनॉमिक्स का, उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंस ज्यादा हो रही है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इंटरव्यू, पॉलिटिकल पार्टी का आप इंटरव्यू कर रहे हो, शायद वो इस पॉइंट पे कुछ है और उसके थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, कुछ और हो जाए। तो ये क्या है, इंटरव्यू कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी का, बट उसका पीओवी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है, पहले कुछ और लास्ट में कुछ हो जाए। फिर उसके बाद आता है वोटिंग। वोटिंग में भी यही होता है, इंडिविजुअल्स का पीओवी कुछ होता है, देन उसके बाद कुछ और हो जाता है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट आवर बिहेवियरिज्म एंड मीनिंग एंड इसके 8 एलिमेंट्स और इसके पॉजिटिव और क्रिटिसिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।